बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। रात की तारीकी में एक इंसान गारे हिरा में तन्हा बैठा अल्लाह को याद कर रहा है। अचानक एक रोशनी आसमान से नमूदार होती है। रोशनी फैलती है, फ़िज़ा में एक नूरानी हस्ती ज़ाहिर होती है और एक गूंजदार आवाज़ सुनाई देती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये कौन है? ये है वो अजीम फ़रिश्ता जिसे अल्लाह ने अपनी वही का अमीन बनाया, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आए। ये हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सबसे मोअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब फ़रिश्ता। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हैरत अंगेज़ वाक़यात, उन मुकाम, उनके मिशन, वो नाकाबिल यकीन लम्हात जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये ईमान को ताज़ा कर देने वाली कहानी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सबसे मुक़र्रब फ़रिश्तों में शामिल हैं। उन्हें वही लाने का शर्फ़ हासिल है और कुरान में उन्हें रूहुल अमीन और रूह क़ुद्स के अलक़ाबात से पुकारा गया है। उनके 600 पर हैं और जब वो अपनी असल शक्ल में ज़ाहिर होते हैं तो आसमान और ज़मीन के दरमियान हर चीज़ उनकी मौजूदगी से मुनव्वर हो जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूर से पैदा फरमाया। वो फ़रिश्तों के सबसे आला दर्जे में शुमार होते हैं। उनका मुकाम इतना बुलंद है कि वो अल्लाह और उसके नबियों के दरमियान वही के वास्ता हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत किया करते थे। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा, पढ़िए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आना बकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। ये मुकालमा 3 बार हुआ। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही के पहले अल्फाज तिलावत फरमाए जो सूरह अलक़ की इब्तदाई आयात थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह तजुर्बा बहुत शदीद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए वापस आए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक और बड़ी ज़िम्मेदारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के सफ़र पर ले जाना थी। वो बुराक लेकर आए जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस और फिर 7 आसमान की सैर करवाई। मुख्तलिफ़ आसमानों पर अनबिया से मुलाकात करवाई, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ा तो जल जाऊँगा। ये वो मकाम था जहाँ सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और अल्लाह ताला से बराह रास्त हम कलाम हुए। जब जंगे बदर में मुसलमान तादाद में कमज़ोर थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सरबराही में हज़ारों फ़रिश्तों को भेजा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद एक जंगजू के रूप में शिरकत की और कुफ़ार को निस्तो नाबूद किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार थे और उन्होंने सफ़ेद अमामा पहन रखा था। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुसलमानों की मदद का एक अजीम व शान वाक़या था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त आया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में आए। उन्होंने अल्लाह का पैगाम सुनाया कि वो अल्लाह के हुक्म से एक अजीम नबी की माँ बनने वाली हैं। उस पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान हो गईं, मगर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल करीब था, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आखिरी मर्तबा ज़मीन पर आए। उन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप दुनिया में रहना पसंद करते हैं या अल्लाह के पास जाना चाहते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बल अल रफ़ीक अल आला, बल्कि मैं आला रफ़ीक के पास जाना चाहता हूँ। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी मुलाकात थी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे आला मर्तबा रखने वाले फ़रिश्ते हैं। वो हमेशा अल्लाह के पैगामात नबियों तक पहुँचाते रहे। उनके वाक़यात ईमान को ताज़ा करने वाले हैं और हमें अल्लाह की कुर्बत की याद दिलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।